हेलो गाइस, मैं विशाल कुमार। इस भाग में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फाइलम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फाइलम, जैसे प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन किया गया, तो कौन कौन से क्लास हैं ये हम लोग जानेंगे। बहुत सारी क्वेश्चन पूछी जाती है। तो सबसे पहले प्रोटोजोआ के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, पॉरीफेरा के बारे में हम लोग जो देखेंगे, है ना। तो क्लासिफिकेशन पॉरीफेरा का, उसके बाद क्लासिफिकेशन आपको सिलेंट्राटा या निडेरिया कहा जाता है उसका, उसके बाद प्लेटाहेल्मिन्थिस का, उसके बाद हम लोग एस्केलमेंथिस का या नेमेटेहेल्मिन्थिस का, उसके बाद एनलेडा का, उसके बाद आफ्टर ऑल हम लोग आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इस भाग में हम लोग ये आपको बताने वाले हैं। उसके बाद मोलस्का का किस तरीके से क्लासिफिकेशन आपका किया गया है, जो है कितने क्लासेस में, ये हम लोग जानेंगे। इकाइनोडर्मेटा का, है ना। तो ये इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा का मैं जानूंगा। उसके बाद हम लोग कार्डेटा का बहुत अच्छी तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, बहुत कम जगह पर देखने को मिलती है। तो कार्डेटा को हम लोग 21 ऑर्डर में हम लोग देखेंगे, किसमें कौन कौन से एनिमल्स होते हैं ये भी हम लोग जानेंगे, है ना। तो हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहला जो फाइलम है आपको प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को 4 क्लासेस में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन 1, 2, 3, 4 क्लासेस में है। क्लास 1 अमीबा, अमीबा को ही सार्कोडीना कहते हैं। अमीबी है टर्म, या इसको सार्कोडीना कहते हैं। तो ये इसमें अमीबा आते हैं जनरली। क्लास 2 फ्लैजलेट, जिसमें फ्लैजला वाले आपको एनिमल पाए जाते हैं, जबकि क्लास 1 अमीबा वाले में सीडोपोडियल पाए जाते हैं। तो फ्लैजलेट्स को ही मैस्टिगोफोरा भी कहा जाता है। फोरा मीन्स बियरर होता है। फोरा मीन्स क्या होता है, फोरा PHORA टर्म है जो आपको दिख नहीं रहा है, मैस्टिगोफोरा। तो इस तरीके से रस्सी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि रॉप लाइक स्ट्रक्चर, टेंटिकल्स आपको बियरिंग किए हुए होते हैं। ओके, तो डैट इज सीलिया। सीलिया वाले में सीलियट्स पाए जाएंगे, इसमें फ्लैजला पाया जाएगा। तो फ्लैजला किस में होगा, जनरली फ्लैजलेट्स में आपको यूग्लिना, यूग्लिना इसका एग्जांपल है। स्पोरोजोअन्स, मलेरिया पैरासाइट आपने पढ़ा होगा, मलेरिया साइकिल, तो उसी स्पोरोजोअन्स की बात कर रहा हूँ, वो स्पोरोजोअन्स में आते हैं। चलिए, क्लास 4 है सीलियट्स है, जिसमें सीलिया वाले ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। पैरामीशियम को इसमें रखा जाएगा, जिसके शरीर पर सीलिया पाए जाएंगे। तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये हुआ आपको फाइलम, मैंने देखा आपको फाइलम क्या, प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ के बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन 3 क्लास में किया गया है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो कैल्सी स्पॉन्जिया, है ना, कैल्सिपोन्जिया, इसी को कैलकेरिया भी कहा जाता है। दूसरा है हाइलोस्पॉन्जिया या हेक्सा एक्टिनिलीडा, है ना। तीसरा है डेमोस्पॉन्जिया। तो पहला है कैल्सिस्पोन्जिया। तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे, कैल्सिस्पोन्जिया, हाइलोस्पोन्जिया, डेमोस्पोन्जिया, है ना। तो कैल्सिस्पोन्जिया, हाइलोस्पोन्जिया, डेमोस्पोन्जिया, इसका 3 क्लास है। तो इस तरीके से 3 क्लासेस में इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब है आपका सिलेंट्राटा या निडेरिया, है ना। सिलेंट्रेटा को ही दूसरे नाम में निडेरिया भी कहा जाता है। इसका ये क्लासिफिकेशन 3 क्लासेस में है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो ये है हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ। तो इसको याद रखना है तुरंत। अगर याद रखना है तो इस तरीके से रेगुलर हमारे जैसा बोलना, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ। ओके, जोआ मीन्स एनिमल होता है, तो इस तरीके से बोलेंगे, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ। नेक्स्ट है फाइलम, आपको फाइलम प्लेटाहेल्मिन्थिस के आते हैं। तो इसका भी क्लासिफिकेशन 3 क्लासेस में की गई है। तो क्लासिफिकेशन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो देखिए यहाँ पर इसको लगातार किस तरीके से याद रखना है, टर्बिलेरिया, टर्मेटोडा, सिस्टोडा। क्या, टर्बिलेरिया, टर्मेटोडा, सिस्टोडा। ओके फाइन, अच्छे तरीके से इस तरीके से आप लोग बोलेंगे, याद हो जाएगा, है ना। तो पॉरीफेरा, सिलेंट्राटा, प्लेटाहेल्मिन्थिस का देखा। अब हम लोग चलते हैं एस्केलमेंथिस, है ना। इसमें सीडोसिलोम पाए जाते हैं। सीडोसिलोम के लिए काफ़ी फेमस होता है ये फाइलम। तो फाइलम एस्केलमेंथिस का दूसरा नाम जो है आपको देखा जाए तो निमेटेहेल्मिन्थिस है। क्या है, निमेटेहेल्मिन्थिस। तो नीमा मीन्स थ्रेड होता है, हेल्मेंथिस बॉर्म होता है। तो डैट इज, इसका जो क्लासिफिकेशन 5 क्लासेस में की गई है। कितने क्लासेस में, 5 क्लासेस में की गई है। तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। तो
देखिए सबसे पहला है निमाटोडा। निमाटोडा को दो भाग में आजकल के दिनों में जानते हैं, एक फैजमिड और एक एफैजमिड। सबसे पहले इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग एफैजमिड पढ़ते हैं, उसके बाद फैजमिड पढ़ते हैं। तो क्लास 5 इसका जो क्लासिफिकेशन है 5 क्लास में है, तो रेगुलर याद रखना है निमाटोडा, निमेटोफोरा, रोटिफेरा, गैस्ट्रोटिका, काइनोरिंका, है ना। तो ट्रिका मीन्स क्या होता है, हेयर होता है। ट्राइको मीन्स हेयर होता है ना। तो फाइन जो है थ्रेड जैसा होता है। तो निमाटोडा, निमेटोफोरा, फोरा मीन्स बियरर होता है। रोटी ये जनरली सर्कुलर व्हील लाइक होते हैं। रोटीफेरा, गैस्ट्रोट्रिका, काइनोरिंका। तो इस तरीके से मैंने इसको 5 क्लासेस में क्लासिफिकेशन मैंने बताया। इस तरीके से है। आपको सभी लोगों को क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होता है, इसलिए डाइवर्सिटी हार्ड लोग मानते हैं ना, कुछ नहीं है। फाइलम एनेलिडा, एनुलाई स्ट्रक्चर के लिए जाने जाते हैं, फेमस है ये आपको एनेलिडा, है ना। रिंग लाइक बॉडी होता है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन 3 क्लासेस है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। कौन सा फाइलम, फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा को 3 क्लासेस में जाना गया। तो देखिए चीटा बर्ड ये एनेलिडा के लिए आता है ना। चीटा टर्म किसी बर्ड क्लास में एनेलिडा फाइलम के लिए आता है। तो पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा और हिरुडिनेरिया लिखा हुआ, हिरुडिनेरिया होगा, ओके। पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा और हिरुडिनेरिया। तो हिरुडिनिया में आपको हिरुडिनेरिया आपको एनिमल्स आते हैं, हिरुडिनिया ही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये देखिए फाइलम आर्थ्रोपोडा को आपको सबसे पहले सब फाइलम में बांटा गया है। सब फाइलम यानी कि फाइलम से छोटा सब फाइलम में बांटा गया, उसके सब फाइलम को क्लासेस में बांटा गया। तो इसे 3 सब फाइलम में बांटा गया है। पहला ट्राइलोबिटामॉर्फा, दूसरा चेलिसिराटा और तीसरा मैंडीबुलाटा। इस तरीके से आपका 3 सब फाइलम है। सबसे लार्जेस्ट फाइलम के लिए आपको जाना जाता है इवर नोन, आपको जाना जाता है आर्थ्रोपोडा यानी कि ज्वाइंटेड लेग एनिमल। ट्राइलोबिटामॉर्फा ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। दूसरा चेलिसिराटा, चेलिसिराटा में आपको लगभग अबाउट 3 क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। पहला है मेजोएस्टोमाटा, दूसरा अरकनिडा, तीसरा पिक्नोगोनिडिया। तो इसी तरीके से इसको याद रखना है रेगुलर, मेजोएस्टोमाटा, अरकनिडा और पिक्नोगोनिडिया। तीसरा है सब फाइलम 3 मैंडीबुलाटा। तो मैंडीबुलाटा में जनरली यही पढ़ा जाता है ना। सब फाइलम 3 मैंडीबुलाटा लोग पढ़ते हैं। तो इसे भी रेगुलर क्रम में याद रखेंगे तो पांचों याद रहेगा। जैसे देखिए क्रस्टेशिया, चिरोपोडा, डिप्लोपोडा, इंसेक्टा, सिम्फाइला। तो इस तरीके से इस पांचों को हम लोग याद रखेंगे, है ना। क्रस्टेशिया, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, इंसेक्टा, सिम्फाइला, है ना। इंसेक्टा में इंसेक्ट वगैरह आते हैं, क्रस्टेशिया में क्रैब वगैरह आते हैं, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, सेंटीपेड, मिलीपीड्स ये सब आते हैं विद रिस्पेक्ट टू। अब है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का को कितने क्लासेस में बांटा गया है, यहाँ पर ध्यान देना है 7 क्लासेस में। किसी किसी बुक में 5 भी रहता है, 6 भी रहता है, 7 भी ही रहता है ना। चलिए हम 7 यहाँ पर बता चुके हैं। फाइलम मोलस्का तो देखना है। तो मोलस्का जो है जाना जाता है बाहर से हार्ड और अंदर से बॉडी इसका सॉफ्ट होता है मोलस्का। तो एप्लैकोफोरा को ही सोलिनोगैस्टर्स भी कहते हैं, सोलिनोगैस्टर्स भी कहा जाता है। तो छोड़े, एक नाम याद रखना है एप्लैकोफोरा। तो एप्लैकोफोरा है। सेकेंड आपको मोनोप्लैकोफोरा है। ए मीन्स नॉट, है ना। तो इसमें सेल पाया नहीं जाता है। तो एप्लैकोफोरा, मोनोप्लैकोफोरा, उसके बाद पॉलीप्लैकोफोरा, है ना, यानी कि नॉन, वन और मेनी। तो एप्लैकोफोरा, मोनोप्लैकोफोरा, पॉलीप्लैकोफोरा। उसके बाद देखिए मेन जो होते हैं ये है। उसके बाद गैस्ट्रोपोडा, साइफोडा, है ना। गैस्ट्रोपोडा, साइफोडा नहीं है, अस्काफोडा। साइफोडा दूसरे में आता है, गैस्ट्रोपोडा यहाँ है, अस्काफोडा, है ना, स्कैपोडा। उसके बाद पेलिसाइपोडा कोई बायभाल्विया कहते हैं या तो लैमेली ब्रांचिया कहते हैं, ओके। उसके बाद है सिफेलोपोडा या सिफेनोपोडा। सिफेलो मीन्स हेड होता है और पोडा मीन्स लेग होता है। जनरली आप ऑक्टोपस इसमें आते हैं। चलिए आगे है इकाइनोडर्मेटा। स्टारफिश वाला जो फाइलम है डैट इज क्या कहलाता है, इकाइनोडर्मेटा कहलाते हैं। इकाइनोडर्मेटा को कितने सब फाइलम में बांटा गया है, इसको
दो सब फाइलम में जनरली बांटा गया है ना। तो पहला जो सब फाइलम है इलियोथेरोजोआ है। क्या है? इलियोथेरोजोआ। प्रत्येक का मीन्स होता है टर्मोलॉजी का, टर्मोलॉजी पर ही डाइवर्सिटी है मेनली। पेलमेटोजोआ कह सकते हैं टर्मोलॉजी, विदाउट टर्मोलॉजी नो बायोलॉजी। तो इलियोथेरोजोआ और पेलमेटोजोआ। अब इलियोथेरोजोआ में कितने क्लासेस है? जनरली इलियोथेरा को ही पढ़ा जाता है। तो इलियोथेरा में आपको एस्टेरॉयडी है, आपको स्टार से बॉडी होता है, एस्टेरॉयडी, स्टारफिश वगैरह आते हैं। दूसरा ऑफ्यूरोइडी, तीसरा है इक्वेनोइडी, चौथा है होलोथोरोडिया। पेलमेटोजोआ सब फाइलम में आपको सिर्फ एक आते हैं, क्रिनोइडी आते हैं। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया, डेट इज एकाइनोडर्मेटा बताया। चलिए यहाँ है, अब लास्ट है फाइलम कार्डेटा। फाइलम कार्डेटा अगर देखा जाए तो फाइलम कार्डेटा को 5 क्लासेस में बांटा गया है ना। और बहुत अच्छी तरीके से अगर देखा जाए तो सिर्फ यहाँ कार्डेटा में मैं मैमल्स की मैं बात किया ऑर्डर। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसे बांटा गया है आपको स्पीसीज और टेट्रापोडा में। और टेट्रापोडा में अगर देखा जाए तो इसे सुपर क्लास में बांटा जाता है। उसके बाद क्लासेस आता है ना। तो 5 क्लासेस होते हैं अगर जनरली अगर पढ़ा जाए सिंपल वाइज में। तो आपको हो गया पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। मैमल्स जो होते हैं 5वें क्लास होते हैं, 5 क्लास होते हैं, 5th क्लास। तो क्लास 5 मैमल्स की अगर बात करें तो इसे 21 ऑर्डर में आपको मैं यहाँ पर बताया हुआ हूँ। तो बहुत सारे ऑर्डर हैं। चलिए आते हैं, पहला है रोडेंसिया, जिसमें चूहे वगैरह आते हैं। रोडेंसिया नाम चूहे के लिए जाना जाता है। तो रैट, चिंपकून्स ये सब पाए जाते हैं। दूसरा ऑर्डर 2 चीरोपटेरा। पटेरा जो है आपको ये बैट के लिए जाना जाता है ना। तो चीरोपटेरा आपको बैट के लिए आता है। जैसे एक पढ़ते होगे पॉलिनेशन वाला बैट चीरोपटेरोफिली। तो चीरोपटेरो टर्म जो बैट के लिए जनरली आता है। तो सॉरिकोमॉर्फा में आपको क्या आते हैं? श्रीउज आते हैं, मोल्स आते हैं, छुछुंदर वगैरह है ना, जिसको आपको कहते हो। तो देखिए चूहा अलग वाले क्लास अलग वाले ऑर्डर में आते हैं, छुछुंदर अलग वाले में। चूहा रोडेंसिया में, जबकि छुछुंदर सॉरिकोमॉर्फा। कार्निवोरा, जो भी कार्निवोरस होंगे, जैसे आपको बियर, नेवला, रकून हो गया है ना। तो डॉग हो गया, जिनेट हो गया। तो ये सब कार्निवोरा में आते हैं। आर्सियोडेक्टाइला में कौन कौन आता है? डियर, पिग, जिराफ, ओविस, हिप्पो है ना। जनरली ये सब आर्सियोडेक्टाइला में आते हैं। ओके, ये अगर कहा जाए तो ये हार्बिवोरस होते हैं जनरली। तो अब है डिप्रोटोडॉन्सिया। डिप्रोटोडॉन्सिया में कौन आता है? कॉला भालू पांडा जैसा ही होता है ना। तो बॉम्बेट्स, पोजम, आपको वॉल्विज, ये सब आते हैं डिप्रोटोडॉन्सिया में। आगे है लैगोमॉर्फा। लैगोमॉर्फा में आपको खरगोश वगैरह आता है। तो खरगोश, रैबिट हो गया, लेप्रोइड्स हो गया, हेयर्स हो गया है ना। अभी डायडेल्फी में कौन आते हैं? ओपोजम, डायडेल्फिया आता है, डायडेल्फिया नाम से ही है एनिमल। सिटेसिया में व्हेल आते हैं, पैकेसिटस आते हैं, जो आपको क्या है वाटर में पाए जाने वाले मैमल्स हैं। डॉल्फिन और व्हेल पाया जाता है, आप जानते हो है ना, सिर्फ वाटर में। ऑर्डर नंबर 10 है डायजी यूरोमॉर्फिया। डायजी यूरोमॉर्फिया में डेविल्स आते हैं, डुनर्ट आते हैं, डायजी यूरिड्स आते हैं। ओके, तो डायजी यूरोमॉर्फिया में कौन आते हैं? डेविल्स, डुनर्ट, डायजी यूरिड्स। तो इसका जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा है ना। याद करने वाली कोई बात नहीं है ना। ऑर्डर याद किया जा सकता है। ऑर्डर 11 अफ्रोसोरिसिडिया। एफ्रोसोरिसिडा में कौन आते हैं? इसमें गोल्डन मोल आते हैं, टेनरेक्स आते हैं ऑफ्रोसोरिसिडा में। नेक्स्ट है ऑर्डर 12 है इरेनासियोमॉर्फा। इरेनासियोमॉर्फा में कौन आते हैं? जिम्नोरा, सिल्वा कोला आते हैं। कौन आते हैं? जिम्नोरा और सिल्वा कोला। तो इरेनासियोमॉर्फा। सिंगुलाटा में कौन आते हैं? डायजिपस, टॉलीप्यूटस। सिंगुलाटा में कौन आते हैं? डायजिपस और टॉलीप्यूटस आते हैं। पैरामेलिमॉर्फिया में कौन आते हैं? पैरामेलिडिया आते हैं और बिल्वीज आते हैं। ओके, तो इस तरीके से पैरामेलिमॉर्फिया में इसी से नाम है पैरामेलिडिया। ओके, स्कैंडेसिया में कौन आते हैं? ट्रिस्यू,
और सिलो सर्कस आते हैं। सिलो पी साइलेंट है, सिलो सर्कस। नेक्स्ट है पेरिसोडक्टाइला। पेरिसोडक्टाइला में कौन आते हैं? राइनोसेरस, ये सब आता है। राइनोसेरस, टैपेर, आस, हॉर्स, है ना। तो राइनो से दरियाई घोड़ा हो गया, है ना, गधा, घोड़ा, ये सब जितने भी आते हैं पेरिसोडक्टाइला में आता है। नेक्स्ट है ऑर्डर 17 मैक्रोसिलिडिया। मैक्रोसिलिडिया में कौन आते हैं? मैक्रोसिलिडिया में बड़े बड़े जानवर आते हैं ना, जैसे एलिफेंट आते हैं, रिंको साइन आते हैं, है ना, बड़े बड़े और लैंड एनिमल्स आते हैं। चलिए आइए पिलोसा। पिलोसा में कौन आते हैं? जेंट एनीटर आते हैं। जियंट मीन्स काफ़ी विशाल होता है, काफ़ी बड़ा होता है। जियंट एंट ईटर आते हैं, बड़े बड़े वाले जो एंट को खा जाते हैं ना, वो एनिमल्स आते हैं, एंट ईटर। नेक्स्ट है ऑर्डर 19 है मोनोट्रिमेटा। मोनो मीन्स वन होता है, ट्रिमेटा एटा मीन एटाटा ATA एटा मीन्स ग्रुप के लिए आता है, ये प्लूरल के लिए आता है ना। तो मोनोट्रिमेटा जो है में इकाइडिना आता है, प्लेटिपस आता है ना, स्टेरोपोडॉन आपको एनिमल्स आते हैं। तो इकाइडिना, प्लेटिपस, ये सब किस में आता है? मोनोट्रिमेटा में आता है। नेक्स्ट है प्रोबोसीडिया। प्रोबोसीडिया में कौन आते हैं? मैमट, एलिफेंट, ये सब आते हैं किस में? डेट इज प्रोबोसीडिया में। एक मैं बताया था ये एलिफेंट है, सॉरी मैंने बताया था मैक्रोसिलिडिया में, इसमें बता दिया था, थोड़ा एलिफेंट लग रहा था, है ना। एलिफेंटुलस है यहाँ पर, देखो एलिफेंटुलस है, रिंकोसॉन है। आपको प्रोपोसिडियम बहुत बड़े बड़े आपको आते हैं, तो ये मैमट, एलिफेंट, ये सब आते हैं। प्रोपोसिडियम हमेशा ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट है ऑर्डर 21 प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में आपको प्राइमेट्स मंकी वगैरह आता है ना, हम लोग आते हैं, ह्यूमन आते हैं, तो मंकी, ह्यूमन, ओरंगुटन, लीमर, है ना, ये सब आते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया। क्लासिफिकेशन बहुत सारे फाइलम बताया, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्राटा, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, आपको कार्डेटा, है ना, एस्केलमेंथिस, ब्राटाहेलमेंथिस, ये सब मैंने आपको बताया। तो चलिए हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।